प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th क्लास की एक छोटी सी पोयम कीपिंग क्वाइट को पढ़ेंगे। आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए हम पूरे वीडियो को 4 पार्ट में बांट देंगे। फर्स्ट पार्ट में हम अबाउट द पोएट, कवि के बारे में जानेंगे। सेकंड पार्ट में हम इस पोयम की एक शॉर्ट समरी आपको बताएंगे। थर्ड पार्ट में हमेशा की तरह से लाइन बाय लाइन इसका अर्थ करेंगे। और चौथे पार्ट में इस पोयम के मोस्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करवाएंगे और उन क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पोयम के पोएट के बारे में। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आपको जितनी भी पोएम्स हैं उनके पोएट्स का नाम तो कम से कम आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आंसर में पोएट का नाम मेंशन कर देते हो तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट जाता है, आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो जो पोयम है कीपिंग क्वाइट, इसके पोएट हैं पाब्लो नेरूदा, जो चिली एक देश है उसके रहने वाले थे। और वो एक फेमस पोएट थे, एक डिप्लोमेट थे, एक पॉलिटिशियन भी थे। उनका जन्म हुआ था 1904 में और उनकी डेथ हुई थी 1973 में। उनके बारे में सबसे खास बात यह है कि उनको 1971 में वर्ल्ड का सबसे फेमस प्राइज लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। और बच्चों, अब हम देखते हैं इस पोयम की थीम, इसकी एक शॉर्ट समरी। बच्चों, किसी भी पोयम की थीम, उसका सेंट्रल आइडिया अगर आपके समझ में आ जाता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो उसमें से कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से उसके आंसर को हैंडल कर लोगे। और इस पोयम की जो थीम है बहुत ही सिंपल है, वो है पीस, यानी शांति। कवि कहता है कि इस संसार में जो एक मेड रस है, एक पागलपन भरी दौड़ है, उसमें हर कोई दौड़े चले जा रहा है, उससे एक शॉर्ट पॉज, एक थोड़ा ठहराव लेने की आवश्यकता है। कवि हम सबसे आग्रह करता है कि हम सभी 1 से 12 तक गिने और इस दरमियान, इस टाइम में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम ना करे, कोई भी व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में बात ना करे, क्योंकि कवि की नजर में भाषाएं बातचीत में एक अवरोध पैदा करती हैं, एक व्यवधान पैदा करती हैं। जितने भी इंजन्स हैं यानी मशीन्स हैं, वो अपना काम करना बंद कर दें। हम अपने हाथों से कोई भी काम ना करें। मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने ना जाएं और व्हेल मछली को नुकसान ना पहुंचाएं। नमक इकट्ठा करने वाले मजदूर अपने घायल हाथों को थोड़ा विश्राम दें। हम सभी नए वस्त्र पहने और इस संसार में सभी भाइयों से प्रेम से बात करें। कवि कहता है कि हम कुछ पल के लिए सभी प्रकार के वार्स, जो युद्ध हैं, उनको रोक दें। एक कवि कहता है ग्रीन वार्स, यानी हरियाली के प्रति, इस नेचर के प्रति हमने जो कि युद्ध छेड़ रखा है, हम इसको जो क्षति नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको कुछ समय के लिए रोक दें। और जितने भी देश हैं वो एक जीत के लिए, एक विजय के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, उनको रोक दें। हम विश्व के सभी लोग कुछ नए वस्त्र पहने और भाईचारे से सभी के एक साथ बैठें, बात करें। लेकिन कवि हमें यहां पर एक सावधान भी कर रहा है, सचेत भी कर रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो एक शॉर्ट पॉज की, एक थोड़े ठहराव की बात कर रहा हूं, कुछ समय के लिए कुछ ना करने की बात कर रहा हूं। मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है संपूर्ण निष्क्रियता, कुछ नहीं करना, यानी एक तरह की मृत्यु। जबकि हम सबको पता है कि जीवन चलने का नाम है, जीवन एक्शन का नाम है। जब हम चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तभी हम आज इस पोजीशन पर हैं और ये दुनिया चल रही है, हम जिंदा हैं। तो कभी यहां पर हमसे यही आग्रह करता है कि हम काम तो करते रहें, बट उस काम में से थोड़ा ठहराव लें, थोड़ा रुकें, थोड़ा शांत हो जाएं। और उस शांति के फिर कभी हमें 2 फायदे बताता है कि इससे हमें एक तो रिफ्रेशनेस मिलती है, ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है, और उससे भी बड़ी बात है अपने आप को जानने का मौका मिलता है कि हम क्या हैं। तो कभी यहां पर कहीं ना कहीं हमें एक कंप्लीट लाइफ का मैसेज दे रहा है कि हम काम तो करें, बट उस काम से थोड़ा विश्राम लें, अपने बारे में सोचें, चिंतन करें और इस संसार को शांति पहुंचाएं, यानी हम सब शांत हो जाएं, क्योंकि शांति कहीं ना कहीं विकास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो कवि इस छोटी सी कविता में यही मैसेज देता है कि हम 1 से 12 तक गिने। तो 1 से 12 तक गिनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, उतने टाइम तक अगर हम सब शांत हो जाएं, तो एक साथ भी नहीं, मतलब हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में रोजाना कुछ करते हुए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए और अपने बारे में सोचे, अपने आप से प्यार करे, इस दुनिया को देखे, तो उसे एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी और अपने आप को जानने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, वो अपने आप को जान सकेगा कि मैं क्या हूं। तो बच्चों, ये तो इसकी थीम। अब हम देखेंगे इसका लाइन बाय लाइन अर्थ। फर्स्ट स्टैंजा, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब चुप हो जाएंगे। 4 वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ,
एक बार के लिए इस पृथ्वी के धरातल पर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम 1 सेकंड के लिए रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। सेकंड स्टैंजा, इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स, बिना भाग दौड़ के, बिना इंजन्स के अर्थात बिना मशीनों के, ये एक बहुत ही उत्तेजना देने वाला क्षण होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सी खामोशी में। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, ठंडे समुद्र में मछुआरे वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अर्थात मछलियां नहीं पकड़ेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अपने घायल हाथों को, आहत हाथों को देखेगा अर्थात अपने हाथों को विश्राम देगा। थर्ड स्टैंजा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। कवि कहता है कि वे व्यक्ति जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, ग्रीन वार्स का अर्थ होता है पर्यावरण को क्षति पहुंचाना, पेड़ों को काटना। वार्स विद गैस, ऐसे लोग जो रासायनिक गैसों से लड़ाइयाँ लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं। वार्स विद फायर, हथियारों से लड़ाइयाँ लड़ते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो कवि कहता है कि उनको जीत, विक्ट्री का अर्थ होता है विजय या जीत तो मिल जाती है बट कोई जीवित नहीं बचता है। तो कवि आह्वान करता है कि सभी प्रकार की लड़ाइयों को, युद्धों को हम रोक दें। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, हम नए वस्त्र पहने। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ हम घूमें। इन द सैड, छाया में। डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कवि कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं संपूर्ण निष्क्रियता की बात नहीं कर रहा हूँ। लाइफ इज़ वाट इट इज़ अबाउट, जीवन वही है जो हम इसको देखते हैं अर्थात जीवन चलायमान है, गतिमान है, कर्मशील है, कर्म करना पड़ता है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है अर्थात मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्षणिक विश्राम की बात कर रहा हूँ। फोर्थ स्टैंजा, कवि कहता है इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, यदि हम हमारे जीवन को चलाए रखने के लिए इतने एकाग्र दिमाग ना होते तो ये संसार आज ऐसा ना होता अर्थात कर्म करना जरूरी है। लेकिन एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, काश एक बार इस उदासी को एक विशाल खामोशी तोड़ देती। और ये उदासी है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, अपने आप को कभी ना समझ पाने की उदासी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और एक ऐसी उदासी जो हमको मृत्यु से डराती है अर्थात मृत्यु का भय और अपने आप को ना समझ पाने की खामोशी के भय को ये शांति, हमारा चुप रहना दूर कर सकता है। और बच्चों ये इसका 5th और लास्ट स्टैंजा, इसमें पोएट कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी भी हमको ये शिक्षा दे सकती है, क्या? शांत रहने की, चुप रहने की। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसा कि पृथ्वी पर इस नेचर में कुछ चीज़ें हमें मृत दिखाई देती हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो चीज़ें जीवित हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आइस, बर्फ़, जब वो जमी होती है तो डेड लगती है लेकिन जब वो पिघलती है तो वो अलाइव हो जाती है। उसी तरह से एक सीड यानी बीज, जब वो बीज है तो वो डेड लगता है लेकिन जब वो मिट्टी में जाके उसको पानी मिलता है, हवा प्रकाश मिलती है तो वो जीवित हो जाता है यानी पौधा बन जाता है। तो उसी तरह से हम भी कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और बाद में अपना काम करें। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम चुप हो जाओगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इसमें पोएट हमें शांत रहने का, एक पीस का मैसेज देता है कि हम कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और अपने आप को देखें। बच्चों इसका लाइन बाय लाइन अर्थ हम देख चुके हैं जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके मोस्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, 12 तक गिनने से और चुप रहने से हमें क्या प्राप्त होता है? आंसर है काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम, 12 तक गिनने में बहुत कम समय लगता है। कीपिंग स्टिल फॉर दिस शॉर्ट टाइम गिव्स अस अ पॉज, इस थोड़े वक्त तक चुप रहने से हमें एक ठहराव मिलता है। टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रिव्यू अवर एक्शन, इंट्रोस्पेक्ट का अर्थ होता है आत्मनिरीक्षण करना, तो हमें आत्मनिरीक्षण करने का, एंड रिव्यू अवर एक्शन, और हमारे एक्शंस को, हमारे कामों को रिव्यू करने का, समझने का वक्त मिलता है। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड, ये सामान्यतः देखा जाता है दैट मोस्ट ऑफ द इल्स, की ज़्यादातर बुराइयाँ,
एंड ट्रबल्स और परेशानियां ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया की आर कॉज्ड बाई अवर रस और हरी, हमारी भागदौड़ और हमारी जल्दीबाजी की वजह से होती हैं। कीपिंग क्वाइट कीप्स अवे अस ऑल टाइप्स नेगेटिविटी, चुप रहने से हमारी समस्त प्रकार की नकारात्मकताएं नेगेटिविटियां दूर हो जाती हैं। एंड गिव्स अ रिफ्रेशनेस, और इससे हमें एक तरोताजगी मिलती है। फर्दर मोर, और भी अ चांस टू नो अवर सेल्फ, हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या तुम सोचते हो कि कवि संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत करता है? आंसर, नो, नहीं। द पोएट पाब्लो नरूडा डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ, नहीं, कवि पाब्लो नरूडा संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत नहीं करता है, का पक्ष नहीं लेता है। ही मेक्स इट क्वाइट क्लियर, वह इसको बिल्कुल साफ कर देता है, दैट स्टिलनेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, कि हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि शांत रहना संपूर्ण निष्क्रियता है। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ, संपूर्ण निष्क्रियता का मतलब मृत्यु है। बट द पोएट हैज़ नो ट्रक विद डेथ, लेकिन कवि का मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। हिज स्टिलनेस मीन्स हाल्टिंग ऑफ हार्मफुल एंड होस्टाइल ह्यूमन एक्टिविटीज, उसके लिए शांति का मतलब नुकसान पहुंचाने वाली और द्वेषपूर्ण मानवीय गतिविधियों को हाल्टिंग रोक देने से है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, वो उदासी क्या है जिसका जिक्र कवि पोएम में करता है? आंसर है, मैन्स सैडनेस इज फॉर्म्ड आउट ऑफ हिज ओन एक्शंस एंड थॉट्स, मनुष्य की उदासी उसके खुद के कार्यों से और उसके विचारों से आती है। इट इज़ क्वाइट आयरनिकल, ये बहुत विडम्बना की बात है, दैट इवन लिविंग ऑलवेज विद हिमसेल्फ, कि हमेशा अपने साथ रहते हुए भी मैन नेवर नोज हिमसेल्फ व्हाट ही इज़, मनुष्य कभी अपने आप को नहीं जान पाता कि वह क्या है। रस एक्शंस प्रूव हार्मफुल एंड डिस्ट्रैक्शियस, भागदौड़ भरे एक्शंस हमेशा नुकसानदायक और ध्यान भटकाने वाले होते हैं। मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल डिजास्टर्स, मनुष्य सभी संकटों का विनाशों का जन्मदाता है। ही इज़ ऑलवेज थ्रेटनिंग हिमसेल्फ विद डेथ बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स एंड एक्शंस, वह हमेशा मृत्यु से डरता रहता है अपने कार्यों और अपने विचारों के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, कवि प्रकृति से क्या सिंबल, क्या प्रतीक लेता है ये बताने के लिए कि एक गहरी शांति के नीचे भी जीवन हो सकता है? आंसर है, द पोएट नरूडा वांट्स टू प्रूव, कवि नरूडा सिद्ध करना चाहता है, दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, कि एक गहरी खामोशी के नीचे भी या गहरी खामोशी के बीच भी जीवन हो सकता है। द पोएट इन्वोक्स द अर्थ एज अ लिविंग सिंबल टू प्रूव हिज पॉइंट, कवि अपने पॉइंट को, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पृथ्वी को एक जीवित प्रतीक मानता है, एक जीवित वस्तु मानता है। द अर्थ नेवर अटेंड्स टोटल इनएक्टिविटी, पृथ्वी कभी भी संपूर्ण निष्क्रियता को नहीं प्राप्त करती है, नहीं होती है। द अर्थ इज ऑलवेज अलाइव इवन सीमिंग इनएक्टिव, पृथ्वी हमेशा इनएक्टिव दिखते हुए भी जीवित होती है। फॉर एग्जाम्पल आइस एंड सीड्स, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए बर्फ और बीज। दे सीम डेड बट लेटर ऑन दे सीम अलाइव, वे मृत दिखाई देते हैं लेकिन बाद में वो जीवित प्रतीत होते हैं। व्हेन आइस मेल्ट्स, जब बर्फ़ पिघलती है, एंड टर्न्स इनटू वाटर, और पानी में बदल जाती है। लाइक दिस, इसी तरह से अ सीड बिकम्स अ प्लांट, एक बीज एक पौधा बन जाता है, एंड बिकम्स अलाइव, और जीवित हो जाता है। बच्चों, लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।